कभी ठहर कर सोचा है, जिंदगी हर पल आगे बढ़ती है लेकिन इसका अंत एक ही जगह पहुंचता है, मौन में। हम भागते हैं, सपने देखते हैं, अमरता की चाह में जीते हैं, लेकिन सत्य यही है कि मृत्यु अटल है। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर इंसान हमेशा जीवित रहता तो क्या होता? इतिहास में रावण और कई असुरों ने अमर होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हिरण्यकश्यप ने तो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न धरती पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, यानी हर जगह से मृत्यु को मात देने की कोशिश की। लेकिन अंत में उसे भी मरना पड़ा, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। आज हम केवल शरीर की मृत्यु नहीं समझेंगे, बल्कि उस रहस्य के करीब जाएंगे जो आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस यात्रा के अंत में हो सकता है आपकी सोच बदल जाए और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। और अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में सच में हमारे साथ हैं, तो अभी कमेंट सेक्शन में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण लिखिए, क्योंकि जब नाम जुड़ता है तभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। जिंदगी का सच्चा पहलू यही है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। अमरता का सपना कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी उस पार कुछ लेकर नहीं गया। अगर इंसान अमर होता तो शायद वह जीवन का असली अर्थ कभी समझ ही न पाता। आज हम एक गूढ़ सवाल पर बात करेंगे। इंसान अमर क्यों नहीं है? इंसान मरता क्यों है? क्या यह पहले से तय होता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब सवाल उठता है, इंसान आखिर क्यों मरता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि क्योंकि वह बूढ़ा हो जाता है, पर असली वजह इससे गहरी है। शरीर की कोशिकाएं उम्र के साथ कमजोर पड़ती जाती हैं। प्रदूषण, खानपान और जीवन शैली के कारण उनमें एजिंग शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक लनार हेलिक की खोज ने इस रहस्य को और स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि हर कोशिका के विभाजन की एक सीमा होती है, जिसे हेलिक लिमिट कहा जाता है। कोई भी कोशिका अधिकतम 60 बार तक ही विभाजित हो सकती है। उसके बाद उसका काम रुक जाता है। जब कोशिकाएं रुकती हैं, तो धीरे धीरे पूरा शरीर भी रुकने लगता है, और यही मृत्यु का कारण बनता है। अब सवाल है, यह सीमा तय कौन करता है? इसका जवाब है टेलोमर्स। ये क्रोमोसोम्स के किनारे पर मौजूद छोटे हिस्से होते हैं, जो हर विभाजन के साथ थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं तब जीवन की डोर भी टूट जाती है। हर बार जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसके टेलोमर्स थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वीडियो गेम में हर झटके के साथ खिलाड़ी की पावर बार घटती जाती है। ठीक वैसे ही हर बार कोशिका के विभाजन पर उसकी उम्र भी थोड़ी कम हो जाती है। जब टेलोमर्स पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तब उस कोशिका की मृत्यु निश्चित होती है। यानी जब कोशिका अमर नहीं है, तो इंसान भी अमर नहीं हो सकता। वैज्ञानिक लनार हेलिक ने बताया कि एक कोशिका अधिकतम लगभग 60 बार ही विभाजित हो सकती है। इसका मतलब है कि इंसान की आयु अधिकतम लगभग 125 वर्ष तक पहुंच सकती है। इतिहास में अब तक कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा जीवित नहीं रहा। अब सवाल उठता है, अगर टेलोमर्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या इंसान अमर हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए, दवाइयों, इंजेक्शनों, टेलोमरेज एंजाइम और स्टेम सेल तकनीक के माध्यम से। लेकिन जैसे ही कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक सीमा से अधिक विभाजित होने लगी, वे कैंसर का रूप ले बैठे। यानी प्रकृति ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझकर एक संतुलन के साथ बनाया है। ज्यादा बढ़ाओगे तो बीमारी, और कमजोर करोगे तो मृत्यु। इतिहास और विज्ञान दोनों यही कहते हैं, अमरता किसी को नहीं मिली और न मिलेगी। जीवन सीमित है, और इसी सीमा में जीवन का असली सौंदर्य छिपा है। अगर इंसान अमर होता तो शायद पलों की अहमियत ही खत्म हो जाती।
मुलाकातों का जादू और विदाई की कसक कभी महसूस ही नहीं होती। मृत्यु ने ही हमें जीना सिखाया है, सच्चाई से, कृतज्ञता से। जिंदगी की ये छोटी सी डोर ही सबसे अनमोल है, क्योंकि इसी के साए में हर सुबह नई रोशनी लाती है। अगर अमरता सच होती तो पहचान खो जाती और जीवन का अर्थ मिट जाता। असली मूल्य तो इसी में है कि हर पल आखिरी भी हो सकता है, इसलिए उसे पूरे दिल से जिया जाए। तो दोस्तों, जब मृत्यु निश्चित है तो क्यों न जिंदगी को उसी रूप में स्वीकार किया जाए जैसी वो हमें मिली है। हम में से कई लोग अपनी शारीरिक कमियों या उम्र को लेकर हीन भावना में जीते हैं। कुछ लोग बूढ़ा होने से डरते हैं, झुर्रियों को छिपाने के लिए दवाइयों और उपकरणों का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उम्र को मात नहीं दे पाते। नतीजा यह होता है कि वे अपनी जिंदगी के हर पड़ाव का आनंद नहीं उठा पाते। अब आइए आगे बढ़ते हैं और गरुड़ पुराण की उस ज्ञानपूर्ण शिक्षा को समझते हैं जो ये बताती है, क्या हमारी मृत्यु पहले से निश्चित होती है? क्या हमारा जीवन पहले से लिखा गया है, या फिर हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यही प्रश्न सदियों से हर इंसान के मन में उठता आया है, और आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों ने हमेशा जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। उनमें से एक बड़ा रहस्य यह भी है, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या यह उसके जन्म से पहले तय हो जाता है या जन्म के बाद बनता है? गरुड़ पुराण की इस गूढ़ विद्या को समझने के बाद जीवन के कई भ्रम, जैसे लोभ, क्रोध, मोह और दुख समाप्त हो जाते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटता है वो पहले से ही निर्धारित होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण न केवल जन्म और मृत्यु का रहस्य बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन को किस प्रकार धर्म, विवेक और संतुलन के साथ जिया जाए। आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वहां पहुंचे और प्रभु को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि हर जीव का भाग्य पहले से लिखा होता है। क्या यह सच है? क्या मनुष्य के जीवन में होने वाली सभी घटनाएं पहले से तय है, या फिर हम अपने कर्मों और परिश्रम से उन्हें बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जन्म, कर्म और मृत्यु तीनों के रहस्य को छूता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी देगी और समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजा का नाम वीरदेव था। वो धर्मप्रिय और प्रजावत्सल शासक था, जो सदैव अपने लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता था। लेकिन उसके जीवन में एक अधूरी इच्छा थी। उसे संतान की चाह थी ताकि अपने राज्य का भार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। राजा और रानी ने वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर रानी गर्भवती हुई और राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा रानी की इच्छा थी कि उनका पुत्र वीर, बुद्धिमान और महान शासक बने, परंतु जब संतान का जन्म हुआ तो वे स्तब्ध रह गए। वो बालक विकलांग था, अत्यंत दुर्बल और चलने फिरने में असमर्थ। उसके शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी। उनका स्वप्न जैसे टूट गया। यह दृश्य देखकर राजा वीरधी का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सारी तपस्या, यज्ञ और भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद के बाद भी उसका पुत्र विकलांग क्यों जन्मा। दुखी होकर वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से तप किया, यज्ञ किए, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, फिर भी मेरा पुत्र इस अवस्था में क्यों जन्मा? क्या यह पहले से मेरे भाग्य में लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है,
लेकिन इसके पीछे कारण भी है। ये केवल एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो फल आज मिला है वो पहले से लिखा गया था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दे। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। जन्म, मृत्यु और जीवन की परिस्थितियां निश्चित तो होती हैं, परंतु उन्हें हमारे कर्म बदल सकते हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, जिस दिन तुम्हारा पुत्र जन्मा उसी दिन एक विशेष आत्मा ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस आत्मा को यह चुनौती मिलना आवश्यक थी ताकि उसमें धैर्य, साहस और पराक्रम की भावना विकसित हो सके। यह विकलांगता उसकी परीक्षा है। यदि वह कठिनाइयों का सामना दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से करेगा तो वो अपने भाग्य को स्वयं बदल देगा। फिर श्री कृष्ण ने समझाया, राजन, याद रखो, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम्हारा पुत्र विकलांग अवश्य है, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे और उसके अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे साहस और आत्मविश्वास दोगे तो वह न केवल स्वयं का भाग्य बदलेगा, बल्कि एक दिन महान शासक भी बनेगा। भगवान ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र की तरह है जो हमारे कर्मों से घूमता रहता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये चक्र हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, और जब बुरे कर्म करते हैं तो वही चक्र हमें दुख की ओर मोड़ देता है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या भाग्य पूरी तरह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम सत्कर्म, भक्ति, साधना और सेवा के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। भगवान की भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा भाग्य संवर्धक है। इसलिए अपने पुत्र को सिखाओ कि वह जीवन के संघर्षों से भागे नहीं, बल्कि साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करे, क्योंकि यही उसके भाग्य को बदलने की असली कुंजी है। राजा ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को हृदय से स्वीकार किया और अपने पुत्र के जीवन को नई दिशा देने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र को यह सिखाया कि कठिनाइयां रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के अवसर होती है। उसने उसे साहस, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे वो विकलांग पुत्र अपने संघर्ष और मेहनत से समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने लगा। उसकी लगन और दृढ़ निश्चय ने पूरे राज्य में उसे एक मिसाल बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तब नारद से कहा, हे नारद, ये समझो कि भाग्य एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, सच्चे मन से भक्ति करता है और ईश्वर की शरण में जाता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। भाग्य केवल पूर्व कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष, साधना और अनुभवों का फल भी होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित रूप नहीं होता, कर्म ही भाग्य को नया रूप देते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि यदि हम अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और ईश्वर का ध्यान करें तो हम अपने जीवन की दिशा स्वयं बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर की भक्ति, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किसी को कष्ट देता है या पाप करता है, उसे न केवल मृत्यु के बाद यातना सहनी पड़ती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उन कर्मों का फल भोगता रहता है। परंतु जो अपने कर्म सुधार लेता है, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक अवसर है अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाने का। मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसके सत्कर्म ही जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो,
धर्म, सत्य और भक्ति को अपनाओ। यही जीवन का सबसे सच्चा और पवित्र मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद को गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि यद्यपि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, फिर भी मनुष्य अपने सत्कर्म, सत्य, धर्म और ईश्वर भक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण इसी सत्य का विस्तार से वर्णन करता है कि जीवन का सार कर्म में है और कर्म ही भाग्य का सृजन करता है। मनुष्य अपने कर्म, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन किसी खेत की तरह है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे खेत में बोए गए बीज का परिणाम निश्चित होता है, वैसे ही हमारे जीवन में किए गए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है और जन्म के समय उसके साथ वही घटित होता है जो भाग्य में निर्धारित है। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन सत्य, धर्म और सेवा के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महान धर्म ग्रंथ है और ये 18 महापुराणों में शामिल है। इसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु, कर्म और भाग्य के रहस्यों के साथ साथ जन्म, मरण, पुनर्जन्म और आत्मा के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। इसे विष्णु पुराणों में एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्ण, जिन्हें गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करके और सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा करने से वो अपने भाग्य को बदल सकता है और आने वाली विपत्तियों और कठिनाइयों से बच सकता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अपने भाग्य और कर्मों को सुधार सकता है। पहला, अपने धर्म का पालन करना। हर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में पाप करता है, उसे इस जन्म में भी उसी पाप का फल भुगतना पड़ता है। जन्म से पहले ही उसका जीवन लिखा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से हम पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। सही कर्म और धर्म के पालन से न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि अगले जन्म की परिस्थितियों पर भी असर पड़ता है। यह समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। दूसरा, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा और आदर करना चाहिए। माता पिता के चरणों में तीनों लोकों का स्वर्ग निहित है। जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनका पालन पोषण नहीं मानते, वे न केवल नरक में कष्ट भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है अहंकार। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार व्यक्ति को उसके सच्चे कर्मों से दूर कर देता है और जीवन को संकटों और दुखों की ओर ले जाता है। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, वो न केवल नरक की यातनाओं से गुजरता है, बल्कि अपने आने वाले भाग्य को भी पतन की ओर धकेल देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना बनाए रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों ही सुखमय रहते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये ग्रंथ हमें प्रेरित करता है कि जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है और ये हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन देता है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण केवल जीवन और मृत्यु का रहस्य नहीं बताता,
बल्कि ये समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जाए। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध संत सफेद वस्त्र पहने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके सामने कुछ जिज्ञासु शिष्य बैठे हैं जो उनके शब्दों से जीवन के रहस्य सीखने के लिए तत्पर है। शिष्यों ने आदर से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है और क्या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? संत ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शिष्यों की ओर देखते हुए कथा सुनाना शुरू किया। सुनो, एक समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि जो कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा है, क्या वो पहले से लिखा हुआ है या क्या वो अपने प्रयासों और कर्मों से इसे बदल सकता है? दृश्य बदलता है। एक विशाल महल, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, चेहरा चिंताग्रस्त। उनके सामने मंत्रीगण खड़े हैं। राजा पूछते हैं, क्या मैं जो भी करता हूं वो पहले से तय है? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं या सब कुछ भाग्य का लिखा हुआ ही है? एक अनुभवी मंत्री धीरे से बोलते हैं, राजन, यदि आप जानना चाहते हैं कि भाग्य और कर्म में क्या संबंध है तो आपको स्वयं इसका अनुभव करना होगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं और फिर एक योजना बनाते हैं कि भाग्य और कर्म में क्या संबंध है, तो आपको स्वयं इसका अनुभव करना होगा। और फिर एक योजना बनाते हैं। दृश्य बदलता है। राजा साधारण वेश में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वे एक गरीब व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी टूटी झोपड़ी के सामने बैठा रो रहा है। राजा पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? गरीब व्यक्ति सिर उठाता है, उसकी आंखों में आंसू है। महाराज, मेरा भाग्य ही खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, हमेशा दुख ही मिलता है। भगवान ने मेरी किस्मत में गरीबी ही लिख दी है। राजा कुछ सोचते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ धन दूं तो क्या तुम इसे संभाल पाओगे? गरीब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चौंकता है, फिर उत्साह से सिर हिलाता है। राजा उसे सोने की मुद्राओं से भरी थैली दे देते हैं। दृश्य बदलता है। गरीब व्यक्ति खुशी खुशी घर लौट रहा है। रास्ते में वह नदी किनारे बैठकर कुछ खाने के लिए थैली पेड़ के नीचे रख देता है। तभी वहां से एक चोर गुजरता है और थैली उठा लेता है। जब गरीब व्यक्ति लौटता है तो थैली गायब होती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, मेरा भाग्य ही खराब है। भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। दृश्य बदलता है। राजा वापस महल में है, गहन चिंतन में। मंत्री उनसे पूछता है, राजन, आपने क्या सीखा? राजा गंभीरता से उत्तर देते हैं, मैंने ये सीखा कि भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन यदि हम उसका सही उपयोग नहीं करते तो वो व्यर्थ चला जाता है। अगर वह गरीब व्यक्ति अपनी धन की थैली को संभाल कर रखता तो उसकी दशा बदल सकती थी, पर उसने लापरवाही की और अवसर गवा दिया। संत फिर शिष्यों की ओर देखते हैं और कहते हैं, यही जीवन का सत्य है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उसे सही कर्म और जागरूकता से ही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन में अवसर तो हर किसी को मिलता है, लेकिन उस अवसर को सही दिशा में ले जाना पूरी तरह हमारे कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करता है। शिष्य संत की बात सुनकर सिर झुका लेते हैं। उनकी आंखों में समझ और सीख की चमक दिखाई देती है। संत कहते हैं, अपने कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि भाग्य तो सिर्फ अवसर देता है, पर सफलता तुम्हारी मेहनत और कर्मों से ही तय होती है। अब संत थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताता हूं। सुसाइड करने के बाद आत्मा का क्या होता है? आज के समय में आत्महत्या एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। लोग कभी प्यार में धोखा, कभी पैसों की तंगी या पारिवारिक दबावों से टूटकर अपनी ही जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा के साथ उसके बाद क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि सुसाइड करने वाली आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है और 100 वर्षों तक भटकती रहती है। कुछ का मानना है कि वह अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि जैसे कुत्ता या बिल्ली बनकर जन्म लेती है और अत्यधिक कष्ट भोगती है।
लेकिन क्या यह सच है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रिया नाम की एक 25 साल की लड़की थी। उसका जीवन प्यार में मिले धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। समाज के ताने, लोगों की बातें और मानसिक पीड़ा ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। एक दिन उसने निराश होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रिया की मौत ने उसके परिवार को हिला कर रख दिया। मां और छोटा भाई गहरे सदमे में चले गए। दुख और डर के बीच परिवार ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, रिया की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई है। उसे मुक्त कराने के लिए अनुष्ठान और धन की आवश्यकता है। लेकिन परिवार के मन में सवाल बना रहा, क्या यह सच है? जब रिया ने सुसाइड किया, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि अब वह जीवित नहीं है। वो उसी पेड़ के पास भटकने लगी जहां उसने अपनी जान ली थी। जब रिया का शरीर घर लाया गया, उसकी आत्मा भी वहीं पहुंची। उसने अपनी मां को रोते देखा, अपने भाई को तड़पते देखा और वो खुद भी टूट गई। वह चीख चीख कर कहने लगी, मां, मैं यहां हूं, मुझे माफ कर दो। पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। उसकी आत्मा बेचैन थी। वो बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती, लेकिन हर बार असफल रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहां जाए। जब रिया का अंतिम संस्कार हुआ, उसकी आत्मा और भी व्याकुल हो उठी। उसने देखा उसका शरीर जल रहा है और वह दर्द से चीख पड़ी, मैंने ऐसा क्यों किया? अब मैं कहां जाऊं? उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो घर के आसपास भटकती रही, अपने परिवार को देखती रही, पर कोई उसे देख या सुन नहीं सका। अब वो सिर्फ पछतावे की आग में जल रही थी, अपनी ही गलती की सजा भोगते हुए उस अधूरी आत्मा की तरह जो शांति की तलाश में भटकती है। रिया जब अपनी आत्मा के रूप में भटक रही थी, तब उसे वही दर्द महसूस हो रहा था जो उसने मरते वक्त झेला था। वो पछता रही थी, काश मैंने हिम्मत दिखाई होती, ये कदम कभी ना उठाया होता। कुछ समय बाद उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये वे फरिश्ते थे जिन्हें भगवान ने आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। फरिश्तों ने कहा, रिया, तुम्हारा पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होना होगा। रिया ने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने सुसाइड किया है, क्या अब मैं प्रेत योनि में भटकूंगी? फरिश्ते मुस्कुराए और बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा का मार्ग उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि केवल मृत्यु के तरीके पर। इसके बाद रिया को अपने पूरे जीवन का कर्म लेखा दिखाया गया। उसने देखा कि जिन दुखों से वो गुजरी, वे उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम थे। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं रही। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका पछतावा मिट गया। वह शांत होकर अपने अगले जन्म के लिए तैयार हो गई। अपने कर्मों के आधार पर रिया को एक साधारण परिवार में पुनर्जन्म मिला। उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए थे, गरीबों की मदद करना, मां की सेवा करना, पर सुसाइड एक बड़ा पाप था। इसलिए इस बार उसे संघर्ष भरा जीवन मिला ताकि वह हिम्मत और जीवन का मूल्य समझ सके। दूसरी ओर रिया का परिवार अब भी तांत्रिकों के पास जा रहा था। एक तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को मुक्त कराने के लिए बड़ा अनुष्ठान करना होगा। लेकिन एक दिन परिवार की मुलाकात एक सच्चे संत से हुई। संत ने समझाया, कोई भी तांत्रिक आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकता। यह सब भगवान की व्यवस्था है। चित्रगुप्त हर आत्मा के कर्मों का लेखा रखते हैं और उसी के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। पैसे लेकर अनुष्ठान कराने वाले केवल डर फैलाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें उस आत्मा के लिए बस प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे शांति मिले और उसका अगला जन्म शुभ हो, और हमें खुद अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से भर देना चाहिए। संत ने सिखाया, जब तक जीवन है समस्याएं रहेंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है। इसलिए सुसाइड का विचार कभी मन में न लाएं। भगवान ने हमें यह जीवन एक वरदान के रूप में दिया है। इसे समाप्त करना सबसे बड़ा अपराध है, चाहे दर्द कितना
भी बड़ा क्यों न हो। प्यार में धोखा, आर्थिक संकट या पारिवारिक तनाव, हिम्मत बनाए रखें। किसी समझदार से बात करें, भगवान से प्रार्थना करें, पर हार मत माने। और यदि किसी आत्मा के लिए कुछ करना चाहो तो उसके लिए शांति की प्रार्थना करो, उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्यार की भावना भेजो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। हमें हर आत्मा के लिए शुभकामनाएं करनी चाहिए ताकि उसकी अधूरी इच्छाएं अगले जन्म में पूरी हो सके। जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे हार मानना नहीं, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। जब भी लगे कि समस्या बहुत बड़ी है तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ले, ध्यान या मेडिटेशन करें और भगवान से मार्गदर्शन मांगे। मुसीबतें इस बात की याद दिलाती हैं कि हम हारने नहीं, जीतने के लिए बने हैं। जैसे सूरज हर शाम ढलकर भी अगली सुबह चमकता है, वैसे ही जीवन में भी हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। गिरने से मत डरिए, क्योंकि गिरना ही हमें उठना सिखाता है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को मिटा सकती है। जीवन जीने का नाम है, हार मानने का नहीं। कोई भी ताकत उस व्यक्ति को हरा नहीं सकती जो कभी हार नहीं मानता। याद रखिए, हर बड़ी समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है। भगवान ने हमें कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं, उनसे लड़ने के लिए बनाया है। हर घाव एक कहानी कहता है और हर कहानी हमें और मजबूत बनाती है। अगर इस समय सब कुछ गलत लग रहा है तो रुकिए, समय जरूर बदलेगा। जीवन भगवान की दी हुई किताब है, जिसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अंत तक पढ़ना चाहिए। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी। आत्महत्या किसी समस्या का अंत नहीं, बल्कि जीवन के अवसरों का अंत है। भगवान ने हमें हर सांस किसी कारण से दी है। जब तक जीवन है, उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। मुश्किलें आए तो धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि हर दर्द का इलाज होता है और हर घाव भरता है। गम लाख हो, पर जीना जरूरी है। हार कर मिट जाना आसान है, पर हर हाल में मुस्कुराना ही असली साहस है। जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है। हर सांस में कोई नया सपना छुपा है। मौत समाधान नहीं है, संघर्ष ही जीवन की सच्ची पहचान है। रास्ता कठिन हो सकता है, पर चलना जरूरी है। अंधेरे में भी रोशनी खोजते रहिए। हार मानना आसान है, पर जीना ही इंसान का सबसे बड़ा गर है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मौत निश्चित है, और यही सच्चाई हमें हर पल को पूरी तरह जीना सिखाती है। और अब अगर आपकी आत्मा ने इस बात को महसूस किया है तो याद रखिए, अगर इंसान अमर होता तो उसके कर्म कभी अमर नहीं रह पाते। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल अगले सफर का पहला पड़ाव है। जन्म हमें अवसर देता है और मृत्यु हमें उसके परिणाम दिखाती है। जीवन की सीमितता ही हमें अनंत का एहसास कराती है। अमरता का सपना व्यर्थ है, असली अमरता हमारे कर्मों में बसती है। मृत्यु एक दर्पण है जिसमें जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। जितनी छोटी हमारी जिंदगी है, उतनी ही गहरी इसकी कीमत है। मरना नियति है, लेकिन जीना हमारी जिम्मेदारी। अमरता किसी को भौतिक रूप में नहीं मिली, पर अमर वही होता है जिसका प्यार, सत्य और कर्म कभी नहीं मिटते। जीवन एक सफर है और आखिरी मंजिल मृत्यु है, यही उसका अंतिम सत्य है। अमर बनने की इच्छा ने कई लोगों को रुलाया। किसी ने तपस्या की, किसी ने वरदान पाया, फिर भी अंत सभी का आया। यही जीवन की सच्चाई है। मरना नियति है और इससे कोई नहीं बच सकता। हर जन्म में ये कर्ज चुकाना जरूरी होता है। अमरता की खोज में भटकने वाले भी अंततः यही समझते हैं कि मौत से आगे कोई नहीं जा सकता। इसलिए ये सीमित समय ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। हर पल की कीमत जानो, क्योंकि हर लम्हा आखिरी हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि असली अमरता कर्मों में होती है, तो कमेंट में लिखिए, सच्चा अमर वही जिसके कर्म जीवित रहें। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
ऐसे और गहरा सोच देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी आत्मीय बना देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नई सीख और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।